बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे आलू बैंगन करी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं। हम आलू बैंगन का सालन तो बनाते हैं, लेकिन आज बनाएंगे थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से। घर पर जब मेहमान आते हैं तो आप कोरमा या कढ़ाई तो बनाते हैं, साथ इस तरीके से बनी हुई ये सब्ज़ी भी ऐड करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी हमने कैसे बनाई है, इसको बनाना शुरू करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा। तो जी, इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो ये लंबे वाले बैंगन ले लिए, आप गोल वाले भी ले सकते हैं, ठीक है? ये बैंगन जो हैं थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो और जो आलू हैं वो मैंने इससे थोड़े से कम लिए हैं, मतलब 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं। तो ये देखिए बैंगन का साइज़ जो है वो ज़रा छोटा और बारीक है। तो ये आधा किलो है वज़न में मेरे पास ना। तो अब क्या करेंगे कि हम इसकी कर लेंगे, इसको वॉश करके मैंने रख लिया हुआ है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ना। तो कटिंग कर मैंने इनकी करके ना इनको फ़ौरन से पानी में रखना होता है, क्योंकि बैंगन जो है, बैंगन में आयरन होता है, तो वो काला होना शुरू हो जाता है। आपने आलू की कटिंग भी देख ली और आपने बैंगन की कटिंग भी देख ली। मैंने इसको बस 4-4 हिस्सों में देखिए, ये देखिए इसकी इस तरीके से कटिंग बड़ी-बड़ी जो मैं आज की रेसिपी है इसमें करूँगी। इसमें ये अच्छी लगेगी। बहुत बारीक वाली कटिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बारीक-बारीक थे, तो एक बैंगन के मैंने 4-4 हिस्से कर लिए। तो ये देखें, अब हमने सबसे पहले इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप ऑयल का, और उसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें ये सारे ही बैंगन डाल दिए हैं, और इसको हम इतना ही 4 से 5 मिनट बस हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, कि इसका हल्का-सा कलर चेंज हो जाए और इसका हल्का-सा पानी इसमें जो होता है, इनका मॉइस्चर, वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। तो बस आप यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, मतलब हाफ़ कुक ये यहीं यहीं पे हो जाएँगे। तो अब इसको इस तरीके से स्पाइडर जो चाहिए थी, इससे हम निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए, वो ज़रूरी है, ठीक है? इसको किसी बर्तन में से निकाल लेंगे। और इसी ऑयल में हम जो है दोबारा आलूओं को भी फ्राई करेंगे। आपने वीडियो को यहाँ पे स्किप बिल्कुल नहीं करना, अभी और स्टेप्स हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएँगे। तो यहाँ पे अब आलूओं को भी हम हाफ़ कुक कर लेंगे, मतलब लाइट सा इसके ऊपर जो है ना वो कलर आ जाएगा, और फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रहेगा। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको करेंगे ना, तो ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन जो हम चाहते हैं फिर वो नहीं होगा, ठीक है? मीडियम फ्लेम आपने मीडियम रख कर ही ये सारा काम करना है। तो यहाँ पे देखें आलूओं को भी ऊपर भी जो है हल्का सा लाइट कलर आ गया, और ये हाफ कुक की तरफ चले गए हैं, तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। और अगर आप वीडियो देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक भी प्लीज़ कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप किस शहर से, किस मुल्क से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे आपकी जो है ना ये कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसको पढ़ना और उसका रिप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें एक बड़े साइज़ का प्याज़ ले लिया था, उसी ऑयल में मैं इस प्याज़ को जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। मैंने चॉपर से चॉप किया है, आप जिस तरह भी करें, लेकिन इसको चॉप करके डाल लें। तो यहाँ पे देखें इसको लाइट कलर इसका जब हो जाएगा, लाइट पिंक ब्राउन जो होता है, वो वाला कलर होने तक हमें इसकी बस बुनाई करनी है। तो बस अब यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। देखें जब जब भी कुछ हम बनाते हैं ना, उसके मसाले के ऊपर आप फ़ोकस बहुत किया करें, फिर ही बात जो है बनती है सालन की, फिर उसमें टेस्ट आता है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश कुटा हुआ मैंने ले लिया था। इसकी अच्छी-सी खुशबू आने तक हम इसको भी यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। अब डाल देंगे हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा। ज़ीरा भी इसके साथ जो है वो अच्छे से जो है फ्राई हो जाएगा, और वो अपना फ्लेवर इस ऑयल में छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखें ये दोनों तीनों काम हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आपके पास टमाटर जो हैं, मतलब वैसे हैं फ्रेश टमाटर, तो आप ले लें 3 से 4 टमाटर। मेरे पास ये 3 से 4 टमाटर के करीब की प्यूरी थी, जो कि मैंने पहले से बना के रखी होती है, तो ये मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है? अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो आप 3 से 4 अदद टमाटर लें, बड़े साइज़ के, क्योंकि इस करी में टमाटर ज़्यादा जाते हैं और वो अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे देखें हल्दी डाल दी है, मिर्च सुर्ख मिर्च डाल दी हाफ़ टी स्पून ही धड़ा मिर्च डाल दी, 1/4 टीस्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया डाल दिया है, और यहाँ पे नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। आप मिर्च मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। पहले कम ही डाला करें, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, जो पहले ये अभी नई-नई कुकिंग कर रहे हैं ना, तो वो पहले कम डाला करें। साथ के साथ उसको इस तरीके से मिक्स करते जाया करें, और चेक करते जाया करें जैसे-जैसे आपको लगे। अगर मसाले में मिर्च नमक थोड़ी तेज़ होगी ना, तो वो आपकी सब्ज़ी में वो बैलेंस उसका बराबर हो जाता है। दाल बना रहे हैं या सब्ज़ी
सब्ज़ी बना रहे हैं, जो भी ना चावल वग़ैरह बना रहे हैं और पानी थोड़ा-थोड़ा डालते हुए ही आपने मसालों की भुनाई करनी होती है, ठीक है? बहुत अच्छी फिर भुनाई होती है, फिर कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा यहाँ पे भुनाई बहुत अच्छे से हो गई थी, मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी का, ठीक है? 1 कप पानी का डाल दिया क्योंकि हम यहाँ पे आज आलू बैंगन की करी बना रहे हैं, तो इसको कवर करके रखा ताकि इसमें जो है जो हमने पानी डाला इसमें ना बबल आने शुरू हो जाएँ, तो बबल आने शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डालेंगे जो कि हमने आलू और बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो इसमें डाल देंगे, ठीक है? इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन करें ये सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक दफ़ा इसको इस तरीके से आलू बैंगन को फ्राई करके आप ये रेसिपी को इस सालन को ट्राई करें, आपके घरवालों को बहुत पसंद आएगा। इसको तंदूर की रोटी के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, घर की बनी रोटी के साथ इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैंने रख दिया है इसको क्योंकि ये हाफ़ कुक तो पहले ही हुए हैं, तो 20 मिनट इसको देंगे 15 से 20 मिनट तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएँगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है, आलू और बैंगन बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं या आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ऑयल जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो चुका है और कैसे जो बैंगन है वो घुल-मिल से गए हैं ना। तो यहाँ पे देखें अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच बढ़कर कसूरी मेथी का इस पॉइंट पर डाल देना है आपने, ठीक है? और धनिया भी डाल देंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर डालिएगा और हरा धनिया भी जो है वो मैंने काफ़ी सारा डाल दिया और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा-सा मैं यहाँ पे लास्ट में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, वो इसमें बहुत अमेज़िंग लगता है, आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, अब हम इसको कुछ भी नहीं बस इसको मिक्स करेंगे और बस ये हमारा जो आलू बैंगन का सालन है, आलू बैंगन करी का सालन है वो रेडी है। आप इसको आलू बैंगन मसाला कहें या करी कहें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा-सा और पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें हल्का-सा पानी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा आलू बैंगन करी रेडी है इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा जो कि आलू बैंगन के मतलब पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके तो मुँह में ये ज़रूर पानी आ रहा होगा इसको देख के ना। तो यहाँ पे हल्का-सा इसको धनिये से गार्निश करूँगी, तो ये बहुत ही टेस्टी सा सालन बनकर हमारा रेडी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की ये रेसिपी जो है इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कुछ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।